नमस्ते। 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 तो पिछले सत्र में हमने जाना था कि कथा यहाँ तक पहुंची थी कि महाराज दशरथ और कैकेयी वे कैकेयी जो है महाराज से अपने वर जो उन्होंने मांगे हुए थे उनका प्रस्ताव रखती हैं, आग्रह करती हैं, और प्रस्ताव और आग्रह फिर जिद हट और इस समय बदल जाता है कि बस मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, और महाराज दशरथ पर दबाव बनाते हैं, प्रारंभ कर देती हैं। और महाराज दशरथ की स्थिति बहुत खराब है, कई बार मूर्छित होते हैं, कई बार इस तरह से। अंत में प्रातः काल हो जाती है और सुमंत्र आते हैं महाराज दशरथ के पास ताकि उन्हें लिवा ले जाएं, और पाते हैं, उन्हें पता लगता है कि वे महाराज दशरथ कैकेयी के कक्ष में हैं। वे वहां जाते हैं, महाराज को देखते हैं कि अस्त व्यस्त हैं, आंखें लाल हैं और सामान्य प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा संदेह होता है, किंतु कैकेयी आगे बढ़कर इस प्रकार झूठ बोल देती हैं कि महाराज जो हैं वे रात भर सोए नहीं हैं इस उल्लास में, क्योंकि वह कहती हैं कि राम को बुला कर लाइए, क्योंकि वो कैकेयी नहीं चाहती थी कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम पूरा हो। अतः कैकेयी आज्ञा देती हैं कि राम को यहाँ बुला कर लाइए, और सुमंत्र कहते हैं कि मैं महाराज का अ, अ, मंत्री हूँ, और महाराज जब आज्ञा देंगे तब मैं जाऊंगा श्री राम को बुलाने। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कैकेयी ने कह दिया तो मैं चला जाऊं। तो तब कैकेयी कहती, तब महाराज दशरथ कहते हैं कि थोड़ा सामने आकर कि हाँ मैं राम से मिलना चाहता हूँ और राम को बुला लाओ, क्योंकि कैकेयी ने तो ऐसा कह दिया कि रात भर सोए नहीं, आंखें लाल हैं, कैसो मंत्र भी संदेह करते हैं, इसीलिए वे महाराज दशरथ के मुख से सुनना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ उस बात पर नहीं कहते, वे ऐसा कुछ नहीं कहते कि यहाँ क्या घटना घटी है, एक प्रोटोकॉल भी जैसा होता है। तो वे केवल सुमंत्र से कहते हैं कि श्री राम को बुला लाओ मेरे पुत्र, और तब सुमंत्र श्री राम को बुलाने के लिए समझते हैं कि यह महाराज की आज्ञा, महाराज की ऐसी इच्छा है, तब वे चले जाते हैं वहां से। और अब आगे का जो सर्ग है उसको हम आज फिर पढ़ेंगे कि सुमंत्र जब जाते हैं। सराज वचनम श्रुत्वा शिरसा प्रणिपत्यतम निर्जगाम नृपावासान्यमान प्रियम महत्। वे वहां से चले गए सुमंत्र, और जब वे वहां से गए तो वे इसी उत्साह और उमंग और प्रसन्नता को लेकर साथ गए कि मानो आज राम का राज्याभिषेक होने ही वाला है और होगा ही होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संदेह या आशंका मन में ऐसी प्रतीत नहीं हो रही कि कुछ स्थितियां विपरीत भी हो गई होंगी। प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वज शोभितम् हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्। जब वे वहां से जा रहे हैं उनका रथ, तो उन्होंने देखा कि मार्गों पर रंग बिरंगी पताकाएं, ध्वजाएं, झंडियां इत्यादि सब लगी हुई हैं, और नगरवासी बहुत
सहमे हैं, प्रसन्न हैं, और सारे नगर में एक प्रकार का जैसा होता है कि उल्लास भरा हुआ है, उल्लास की लहर दौड़ गई है। और सारे समूचे नगर को, राज्य को, लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों से जैसे जैसे उनका रथ आगे बढ़ता है, वे लोगों के उस उल्लास को देखते हैं और मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। एकदम वे भी, उनके मन में एक ऐसा हर्ष भर जाता है कि कितनी अच्छी सुखद घड़ी आई है अयोध्या के लिए और राष्ट्र के लिए, कि हमें नए राजा, और वह भी श्री राम, आज इस देश का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। ततो ददर्श रुचिरम कैलास शिखर प्रभम रामवेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेश्म समप्रभम। जैसे ही वे वहां से निकले, आगे बढ़े, तो तब उन्हें आगे बढ़ने पर, आगे जाने पर, श्री राम का, जैसा कि कहा था, बहुत ऊंचा महल है और वह कैलाश शिखर के समान जैसे चमकता हुआ अपने पूरे स्वाभिमान और उज्ज्वलता के साथ उन्हें दिखाई देता है। जैसे कि ऐसा लगता, उन्हें लगा कि जैसे वे किसी इंद्र के राजभवन में प्रवेश कर रहे हों, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ, उन्हें दिखाई दिया। जब तो उपस्थितै समाकीर्ण जनैरञ्जलिकारिभिः उपादाय समाक्रांतैस्तथा जानपदैर्जनः। और उन्हें जब वह महल दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने बाहर ऐसा भी देखा रास्ते में कि बहुत सारे लोग उपहार, भेंट, पुष्पमालाएं, तरह तरह का सामान, जिसके जो भी मन में जैसा होता है, कि क्योंकि राम जो हैं वे पूरे समाज के बहुत प्रिय हैं, अपने राज्य के, आम जन के, उनसे जुड़े हुए भी हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कैसे विश्वामित्र जब आए, उन्हें लेकर एक साधारण बालक की तरह वे वन में गए और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग लोगों से मिलते हुए, आगे बढ़ते हुए, उन्होंने उनकी समस्याओं का निदान किया। जहां जहां लग रहा था कि यहाँ पर जो आश्रमवासी हैं वे सकुशल नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, शांति से नहीं हैं, अपने दैनिक जीवन और दैनिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यवधान है, कोई विपत्ति है, कोई दुष्टात्मा है जो उन्हें सताता है, तंग करता है, व्यवधान डालता है, तो वे सारी समस्याओं का समाधान किया, शिक्षा ली। कितने वर्ष, 10 वर्ष से अधिक वो रहे उस समय भी वन में, आश्रमों में विश्वामित्र के साथ पूरा प्रशिक्षण, शिक्षण प्राप्त किया। तो ऐसे अवस्था में रहने के कारण वे प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं और लोगों का भी उनके प्रति उसी तरह का, उसी प्रकार का भाव है। तो यहाँ उसी देश के लोग ही नहीं मात्र, बल्कि अन्य देशों से भी बहुत से, जो, क्योंकि इतना विशेष अवसर है, अन्य देशों के राजाओं को और विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया हुआ है, वे उपस्थित हैं, आए हैं, तो वे भी अपनी अपनी भेंट इत्यादि, उपहार इत्यादि लेकर आए हुए हैं। और वे सब के सब वहां उन्होंने देखा कि वे सब पहुंच चुके हैं, मार्गों में खड़े हैं, बाहर खड़े हैं राजमहल के बाहर। स तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रवृत्विविक्तां ततः कक्षामाससाद पुराणवेत्। तब फिर जब उन्होंने ऐसा देखा, तो फिर वे अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं जैसे एक तो होता है कि एक ऑफिस है, कार्यालय है, सभा, संसद है जैसे भारत की, और एक होता है जैसे कि जहाँ जो शासक है, राजा है, या राम जब थे या दशरथ हैं, वे जब उनका जहाँ परिवार रहता है, वे अपने परिवार सहित जहाँ रहते हैं, परिवार या घर, जैसे घर कहते हैं वो और भारत का, मुझे अपने बचपन का ही ऐसा समय याद आ रहा है। हमारे घरों में, गांवों में भी एक घेर हुआ करता था, एक घर कहा जाता था, एक क्षेत्र होता था, उसे घेर कहते थे। घेर में
जब मिलने जुलने आने वाले लोग और बाहरी लोग उनके साथ उठक बैठक, उनके साथ बैठक के लिए बैठक भी कही जाता था उसे। तो वो बाहरी क्षेत्र होता था, घर और परिवार पीछे दूसरे हिस्से में एक और ऐसा है, किसी में एक और ऐसे बना हुआ होता था, बीच में दालान और आंगन होता था, और कईयों में आगे और पीछे की जैसा होता था कि आप प्रवेश करें तो पहले कक्ष, कुछ एक कक्ष है, बैठक खाना है, ये सब आगे की ओर है, और परिवार और घर पीछे रहता है। तो घर और घेर की ऐसी व्यवस्था, तो इसी प्रकार राजमहल में भी एक तो है जहाँ राजकाज चलता है, एक है जहाँ परिवार रहता है। तो जहाँ परिवार रहता है उस स्थान को अंतःपुर कहा जाता था। तो जब सुमंत्र वहां पहुंचे और देखा कि इतनी भीड़ जुटी हुई है उनके अंतःपुर के बाहर भी, तो उन्होंने उस पूरी भीड़ को लांघा जिस किसी प्रकार बड़े श्रम के साथ, और श्री राम के उस द्वार पर अंदर तक पहुंच गए जहां पर फिर भीड़ भाड़ नहीं थी। जी आचार्य। Last time we had concluded that frightening night between the Emperor Dashrath and the third queen Kaikeyi, where she asked for her two boons, and Dashrath was not able to make her deviate from those two particular boons, and towards the end of the night, he yielded. He could see the inevitable, that what would happen now, that will not be crowned as the prince, as the king next morning, but will have to go into forest exile. So that was the previous night, and now it is the morning, and we heard it last time. The Rishi Vasisht coming into the palace, and all the crowd and all the celebration, preparations, decorations, etc. And at the palace, he is able to see the minister Sumant. So he thinks that this person is the appropriate person to seek further guidance from the king, Dashrath. So he asked Sumant, would you convey the message that I am here ready to start, accept all his instructions. Sumant goes inside, and he is slightly taken aback that Dashrath um, hasn't had a sleep over the night and with red eyes, etc. So he does sense something improper, but still Kaikeyi intervenes, and she says, this is a false representation, that Maharaj Dashrath has not been able to sleep well due to the excitement. So she doesn't reveal the real cause and is hiding that thing. And would you please go and bring the Prince Ram here? Now Sumant, because he knows the protocols, he says that if this command comes from the king direct, then I will be willing to go. So then towards the end, the Emperor Dashrath says, would you please bring my son Ram here? So today we have read that now Sumant is still in excited form, unaware of what actually has happened, and is walking towards the palace of the Prince Ram. And of course, there are celebration, decorations on the streets, and all kinds of flags and all that one can imagine. And Maharishi Valmiki is describing it properly. And he's walking fast, and then walking, or I don't know, maybe he's on a vehicle, and he reaches the outer periphery of the palace of the Ram, which is described as a high-storied building. Now at the outer gate, he sees the crowd, even foreigners, diplomats with their gifts, etc.
wanting to meet Ram and give him all their wishes and gifts, etc. He somehow passes through the crowd, enters into the crosses the outer gate. Now he is in the inner gate, and of course there is no crowd there. And now he tells the security guards that would you be kindly inform the Prince Ram that I am here, and I have to see him because I have something to convey from the Emperor Darshan. Now his inner security guards go inside, and Maharishi Valmiki is describing that that's where we have covered up till now, that the inner security guards are now approaching the Prince Ram to convey that Minister Sumant is here and would like to meet. Let's see what happens next now. प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतम् अभ्यन्तरं पितुः तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया। जब द्वारपाल जो थे श्री राम के, द्वारपाल जिसे हम आज बोलचाल में दरबान भी कहते हैं, तो जो द्वार पर रक्षा इत्यादि के लिए नियुक्त होते हैं, तो जब द्वार पर जो उनके खड़े थे सेवक इत्यादि द्वारपाल, उन्होंने श्री राम को आकर बताया, क्योंकि अंतःपुर में ऐसे लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि परिवार रहता है वहाँ, तो ऐसे कोई नहीं जाता। और यहाँ तो राजा राजकुमार और उनका परिवार की बात हो रही है, तो सुमंत्र भीतर नहीं गए। उन्होंने द्वारपालों से सूचना भिजवाई और द्वारपालों ने जाकर श्री राम से कहा कि सुमंत्र आए हैं आपसे भेंट करने के लिए। और तो जब श्री राम ने ऐसा सुना कि सुमंत्र आए हैं, तो सुमंत्र, क्योंकि पहले भी हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं, सुमंत्र एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसे उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो पारिवारिक रूप से दशरथ के बहुत निकट हैं। थोड़ी मित्रता जैसा भाव भी है, और नाम भी देखिए उनका, तो जैसे उनके साथ सब सलाह करते हैं महाराज दशरथ, व्यक्तिगत मामलों में भी राय लेते हैं, और तो परिवार से निकट जुड़े हुए हैं, अंतरंग मित्र जैसे हैं महाराज दशरथ के। तो जब श्री राम को ऐसा पता लगा कि सुमंत्र आए हैं और भेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यह तो हमारे सुमंत्र तो हमारे निजी महाराज दशरथ के अंतरंग साथी हैं, परिवार जैसे हैं, तो उन्होंने किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं समझी और उन्होंने उन्हें भीतर ही अपने यहाँ जहाँ वे थे, उन्होंने वहां सुमंत्र को भीतर बुला लिया। तम वैश्रवण संकाशमुपविष्टं स्वलंकृतं ददर्श सूतः पर्यंके सौवर्णे सोत्तरच्छदे। जब सुमंत्र भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा, जैसे गद्दे इत्यादि होते हैं, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया रेशमी जो गद्दे और चादरें थीं, ऐसा एक आसन सा लगा हुआ था नरम, और श्री राम उस पर बैठे हैं। और उन्होंने उस दिन, क्योंकि अभी तक श्री राम कभी इस प्रकार ऐसा वर्णन नहीं आया कि हुए हों, लेकिन आज क्योंकि उनका राज्याभिषेक है, तो उन्हें पूरा उस तरह से आभूषण इत्यादि पहनाकर औपचारिक उस तरह से तैयार किया गया है। और एक जब जिसने शासन लेना होता है, शासक की एक अलग वेशभूषा और अलग तरह का सजावट की जाती है कि, और यह परंपरा अभी तक भी है। हम लोग ब्रिटेन में रहे हैं, वहां देखा है कि जब राजकाज से संबंधित, जो जिसे बोलचाल में भी रॉयल फैमिली बोला जाता है, वो जब राजकाज से संबंधित कुछ औपचारिक कुछ आयोजन होते हैं पारिवारिक से इतर, तो विशेष वेशभूषा पहनी जाती है। और कई अन्य देशों में भी ऐसा
अभी तक परंपरा का पालन किया जाता है। भारत में यद्यपि ऐसी परंपरा नहीं रही है कि, लेकिन वहां पर केवल औपचारिक जो वस्त्र भूषा है उस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि कैजुअली आपने कुछ भी पहन लिया। तो औपचारिक एक राज्य की एक तरह की ड्रेस कोड जैसा है, उसे पहना जाता है। तो श्री राम जो है वे बैठे हुए हैं ऐसे एक नरम और रेशम और ऊंचे गद्दे वाले इत्यादि चादरों से ढका हुए से उस पर आसन पर, और उन्होंने खूब सारे कई सारे आभूषण और विशेष भूषा धारण कर रखी है। तम तपन्तमिवादित्यम् उपपन्नं स्वतेजसा वन्दे वरदं वन्दे विनयज्यो विनीतवत्। यदि कोई काव्य का में रुचि रखता है, काव्य का जानने वाले हैं, तो महर्षि वाल्मीकि के इस श्लोक में जो अनुप्रास अलंकार है वह की कैसे आवृत्ति हुई है उसे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। वे कहते हैं कि जैसा कि पूरा दोपहर भरी दोपहरी होती है, भरी दोपहरी में जैसे सूर्य एकदम आकाश के मध्य में होता है और कहीं उसकी छाया नहीं पड़ती है ना, क्योंकि एकदम मनुष्य यदि खड़ा है, पुराने समय में समय देखने का भी यही पैमाना हुआ करता था। जब सूर्य इधर है या उधर है, थोड़ा पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर चला जाता है, तो पश्चिम की ओर जाएगा तो व्यक्ति, यदि कोई खंबा या व्यक्ति या कुछ भी ऐसी स्थूल वस्तु यदि होगी, तो उसकी छाया उसकी दूसरी दिशा में बनेगी, जिधर सूर्य है उससे दूसरी दिशा में। लेकिन जो दोपहर का सूर्य होता है वह एकदम आकाश के एकदम ऐसे समय पे होता है जहां पर किसी की कोई छाया नहीं पड़ती, सभी और प्रकाश कर देता है, कहीं छाया बनने ही नहीं देता ना, कहीं अंधकार नहीं रहने देता। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने यही वर्णन किया है कि श्री राम ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे एकदम भरी दोपहरी का एकदम मध्य आकाश के मध्य में चमचमाता हुआ सूर्य, क्योंकि उनके चारों ओर जैसे जो भी नीचे वस्तु होती है सूर्य के नीचे धरती पर, उस पर कहीं अंधकार कहीं छाया, छाया क्या है, अंधकार ही है, यानी उस तरफ प्रकाश नहीं आ रहा उससे पार, तो वही अंधकार का ही एक प्रतिरूप है छाया। तो श्री राम इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं कि कहीं भी कुछ नहीं है और सब और दीप्यमान है। कितना सुंदर वर्णन है। और तब सुमंत्र ने राम के साथ यहाँ पर प्रयोग होता है वरदाता राम, यानी किसी की भी इच्छाओं को, वरदाता का अर्थ है वर देना, देना नहीं, यानी अर्थात वर को देना तो पूर्ण करना, यानी किसी की भी इच्छा, किसी के मन में कुछ इच्छा होती है तो कामना है तो उसे पूर्ण कर देते हैं कि, तो समाधान कर देते हैं। तो ऐसे श्री राम को सुमंत्र ने प्रणाम किया नम्रता पूर्वक, और प्रांजलिस्तु सुखम पृष्ट्वा विहार शयने स्थितम राजपुत्रमुवाचेदं सुमंत्रो राजसत्कृतः। और जब सुमंत्र ने उन्हें अभिवादन किया तो महाराज, अभी महाराज नहीं बने हैं, तो श्री राम ने उनको सम्मानित किया, यानी सम्मानित किया का अर्थ ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष किया, लेकिन अपनी सम्मान जो है अपनी दृष्टि में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, तो उन्होंने पूरी पूरी उस तरह से उन्हें अपना आदर व्यक्त करते हुए, उन्हें आदर संप्रेषित करते हुए तो उनको अभिनंदित किया। और तब सुमंत्र ने कुशल क्षेम पूछी, श्री राम ने उससे उनकी कुशल क्षेम पूछी। तो इस प्रकार कुशल क्षेम पूछने और जानने का आदान प्रदान हुआ।
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम्। चार्जिंग लगा दीजिए। तो तब सुमंत्र ने अपनी बात कही कि हे कौशल्या नंदन, कौशल्या के पुत्र, देखिए पहले लोगों को जैसे पृथा के पुत्र हैं तो उन्हें पार्थ बुलाया जाता है। कुंती का जो पुत्र है, महाभारत काल तक यह परंपरा हमारे यहाँ रही है कि माता, विशेषकर माता के नाम से, माता के नाम से, पिता के नाम से भी कभी कभी उनको संबोधित किया जाता है बजाय व्यक्ति का स्वयं का नाम लेने के। तो कुंती का जो पुत्र है उन्हें कौन्तेय बुलाया जाता है। अब ये कौशल्या के पुत्र हैं तो इन्हें कौशल्या नंदन कहा जाता है कि हे कौशल्या नंदन, कि हे कौशल्या के सुपुत्र, और कैकेयी के साथ श्री महाराज दशरथ आपसे भेंट करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो इस तरह से कहने से क्या हो गया कि श्री राम को यह संप्रेषित हो गया कि जो महाराज दशरथ हैं वे अभी कैकेयी के पास हैं और वे दोनों आपसे भेंट करना चाहते हैं। जी आचार्य जी। So we just heard that the inner security guard approaches the Pinsam and informs that Emperor Dashrath's minister in attendance, namely Sumanta, is here and wishes to meet you. And then Sumanta is able to enter inside and sees the Pinsam in a proper attire. That is what he should be in for the ensuing celebration, and is very happily sitting on his right place, and it's very well decorated inner quarters, and he is very happy also, and he greets him appropriately as a minister, and it's reciprocal. Both are greeting each other in a proper manner. And now Sumant tells him the purpose of his coming here, that the emperor is with his third queen, Kaikeyi, they are together, and he wishes to see you. And that is what was his duty to inform. That was the command given by the Emperor Dashrath, that bring Pinsam here, and he informs him that is the purpose, that I am here to convey to you that the Emperor wishes to see you now itself, henceforth. So we'll see how does he respond now. क्योंकि सुमंत्र ने अभी कहा कि कैकेयी के पास, कैकेयी के सहित दशरथ जो हैं वे आपसे शीघ्र भेंट करना चाहते हैं, और आप जितना शीघ्र हो सके चलिए मेरे साथ ताकि मिल सके उनसे। तो ऐसा एवं मुक्तस्तु संकृष्टो नरसिंहो महाद्युति ततः सम्मानयामास सीतामिदम् उवाचः। जब सुमंत्र ने अपनी बात ऐसे कह दी तो श्री राम से, जिनके लिए उन्होंने यहाँ विशेषण दिया है नरसिंह, यानी पुरुषों में सिंह के समान जो होता है उसे नरसिंह कहते हैं, नृसिंह भी कहते हैं। और तो इस प्रकार सिंह समान पुरुष सिंह भी कहते हैं, ऐसे सिंह समान शक्ति वाले किंतु बहुत अच्छे प्रतीत हो रहे हैं, चमचमा रहे हैं। क्योंकि श्री राम में जैसे गुणों की बात हुई है तो ऐसा नहीं है कि वे केवल शक्ति में, एक जो बल है शारीरिक बल में ही अधिक है, वे गुणों में भी विशिष्ट है। अतः उनका एक व्यक्तित्व अलग प्रकार का है। वे उतने ही विनम्र भी हैं, उतने ही मृदु भी हैं और उतने ही शक्तिशाली भी हैं। तो ये सब चीजों का जब संयोग होता है व्यक्तित्व में तो एक अलग प्रकार की झलक, एक अलग प्रकार की चमक और आकर्षण
व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण जैसा आ जाता है। तो इस प्रकार एक जो तेज उनमें से झलकता है उनके बल का, और वह तो झलक ही रहा था, किंतु आज उन्होंने विशेष जो भूषा धारण की हुई है उसका भी, उसकी भी चमक जो थी, उस सबसे अलंकृत श्री राम जो है वे बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने आदर, यहाँ देखिए महर्षि वाल्मीकि ने जो प्रयोग किया है कि उन्होंने सीता जी से बड़े सम्मान और आदर पूर्वक यह बात कही। तो यह भी सीखी जाने लायक और समझी जाने लायक, विशेषकर अपने इतिहास को पढ़े कि श्री राम और सीता का जो व्यवहार है, यहाँ पहली बार उसकी एक ऐसी झलक दिखाई देती है। इससे पहले अभी तक हमने ऐसी झलक कि श्री राम सीता से संबोधित है या कोई व्यवहार कर रहे हैं, अभी तक कहीं प्रकरण नहीं आया, अब आगे आएंगे। तो यह पहला अवसर है, और इस पहले अवसर पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बहुत आदर पूर्वक उन्होंने सीता जी से कहा। क्या कहा? देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रये ते ध्रुवम किंचिद अभिषेचन संहितम, कि मेरी माता कैकेयी जो है और मेरे पिता दशरथ, वे दोनों मुझसे भेंट करना चाहते हैं, है ना। और वे एक साथ कहीं एक साथ हैं, वहीं में लगता है कि मेरे पिता देवी कैकेयी, माता कैकेयी के पास है, और उन्होंने मुझे बुला भेजा है। और मैं उनसे, मुझे लगता है कि उन्हें इस समय, क्योंकि अभी राज्याभिषेक होने का एकदम समय है, और ऐसे में श्री राम ने भी विचार किया होगा कि ऐसे में वहां बुला भेजा है तो जरूर राज्याभिषेक से संबंधित कोई विशेष ही बात होगी जो छूट गई है, रह गई है, या अभी उससे पहले महल राज प्रसाद में जो कार्य, जहाँ पर अंतःपुर से आगे जहाँ पर सारा कार्यक्रम चलना है, वहां जाने की अपेक्षा वहां बुलाया जा रहा है। तो कुछ अवश्य इसी से जुड़ी हुई कोई विशेष बात होगी जो उन्होंने ऐसा मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना होगा। लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामासु दक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थमधिरेक्षणे, कि सीता जी को संबोधित करते हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, सुलोचना जिसे कहते हैं, लोचन कहते हैं संस्कृत में आंखों को, तो सुलोचना, सीता जी के लिए सुलोचना शब्द का प्रयोग हुआ है कि हे सुंदर नेत्रों वाली सुलोचने, मुझे लगता है कि जो कैकेयी हैं, क्योंकि वे मुझे, मेरी बहुत हितैषी हैं, मुझे बहुत प्रेम करती हैं, तो उन्होंने श्री राम के मन से, मुंह से ऐसा निकला सीता जी को संबोधित करते हुए कि मुझे लगता है कि माता कैकेयी को जब पता लगा हुआ होगा कि महाराज दशरथ ने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि सब चीजें एक ही दिन के नोटिस पर हो रही हैं, बीच में एक ही दिन है, इससे एक दिन पहले, पिछले दिन से एक दिन पहले रात में ही तो श्री राम को महाराज दशरथ ने बुलाया था। तो इस एक दिन में यह सब जो हुआ है, और बीच में एक रात आ गई है, तो अब उन्हें जब सुबह ये सब चीजों के लिए अब अवसर मिला है, तो वे अवश्य अपने मन की बात, जो प्रसन्नता है कि वो भी महारानी कैकेयी, माता कैकेयी भी महाराज और मेरे पिता दशरथ जी को ऐसे अपने प्रेम के कारण कुछ प्रेरित कर रही होंगी, क्योंकि वे महाराज का आशय जान गई हैं और मुझसे प्रेम बहुत करती हैं, तो अवश्य वे इसीलिए प्रसन्नता में मुझे बुला रही हैं। तो अहम शीघ्रमितो गत्वा द्रक्षयामि च महीपतिं, सह त्वं परिवारेण सुखमाप्स्व रमस्व च। कहते हैं कि मैं अब जाता हूँ अपने पिताजी और माँ के साथ पक्के पास, और मैं फिर शीघ्र तुरंत वहां से, मुझे अभी जाना होगा यहाँ से, और तब तक आप अपनी सखियों, सहेलियों, साथियों और जो भी लोग हैं उनके साथ अच्छा समय बिताइए। ऐसा कहकर वे वहां से आगे बढ़, आगे 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 क्या श्लोक आएगा? अथ सीतामनुज्ञाप्य कृत कौतुक मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्।
सीता जी से ऐसा कहकर उन्हें इस प्रकार अपनी बात संप्रेषित कर कि तब तक आप ऐसा करिए और मुझे वहां जाना होगा। श्री राम शीघ्र जो है अपने राज्याभिषेक के लिए जो क्योंकि अभी तो उन्हें तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी मुझे महल से जाना होगा और वहीं से वहीं कार्यक्रम और आयोजन में जाना होगा। तो वे ऐसा मानकर कि अभी मैं जाऊंगा और वहीं से वहीं फिर राज्य में राज्यसभा में जाना पड़ेगा। तो वे ऐसा मानकर वहां से चल पड़े कि जैसे अब जो कार्यक्रम के लिए औपचारिक उन्हें निमंत्रण आना था उस रस्म के लिए, वही यह निमंत्रण है और सुमंत्र के साथ उसी प्रयोजन से वे जा रहे हैं। वहां से चले गए तब। ततः पावक संकाशमारुरोह रथोत्तमम् वैयाघ्रं पुरुष व्याघ्रो राजितं राजनंदनः। अभी जैसा हमें जब आए हैं सुमंत्र तो हमने देखा कि उसमें ऐसा नहीं आता कि उनका कोई रथ है उस समय या पैदल आए, ऐसा वर्णन नहीं था। किंतु अभी उन्होंने बताया कि जो फिर यहीं पर आता है कि पुरुष व्याघ्र यानी नर सिंह, पुरुष सिंह, सिंह समान शक्ति वाला, तो इतनी शक्ति है उनमें। तो ऐसे जो शक्तिशाली श्री राम हैं वे अपने जो उनका एक विशेष है दिव्य रथ, जो जैसा आप समझ लीजिए कि गोल्डन कलर का है, चमचमा रहा है, तो ऐसा एक दिव्य रथ है और उस पर वे आए। और क्योंकि इसमें आता है कि दिव्य रथ जो है जो अग्नि के समान चमचमाता है, तो अब थोड़ा आप समझ सकते हैं कि सुनहले रंग का भी हो सकता है, केसरिया रंग का भी हो सकता है। अग्नि का, अग्नि में दोनों ही गुणधर्म है, रंग है उसके। तो ऐसे अपने चमचमाने वाले रथ पर चढ़े और उस रथ पर व्याघ्र चर्म चढ़ा हुआ था, क्योंकि यह भी एक कारण हो सकता है अग्नि के समान चमचमाने का उसका, क्योंकि व्याघ्र का जो चर्म है वह उसी रंग की होती है, ना वह एकदम केसरिया होती है ना वह सुनहली होती है। वह थोड़ा जिसे हम क्रीम और गोल्ड के बीच का एक सम्मिश्रण जैसा होता है। तो उस पर वे चढ़े। छत्र चामरण पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरम भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः। और जब महाराज दशरथ, महाराज सॉरी, जब युवराज श्री राम उस रथ में बैठ गए तो पीछे पीछे उनके छोटे भाई उन्होंने भी चंवर पकड़ लिया और छत्र ले लिया और श्री राम के पीछे आकर वे भी बैठ गए और उनकी जैसे रक्षा कर रहे हो, उन्हें संरक्षण दे रहे हो, ऐसा संरक्षण देते हुए लक्ष्मण भी उस रथ पर सवार हो गए। जी आचार्य जी। Now we just heard that once Prince Ram has understood the purpose of Sumantra coming here, he is with his wife Sita, and now we hear first time a conversation between Ram and Sita, and he tells her that the father, the Emperor Dasharatha, with the mother Kaikeyi, because for Ram all the three queens were like mother, though he is son of the queen, first queen Kausalya, but he treated, and that was probably true with all the four brothers, they treated all the three queens as if they are mothers. So he says to his wife Sita that the emperor, the father, is with the mother Kaikeyi, and she must be inspiring or suggesting some finer details of the celebration that is going to happen. And this sort of a consultation must have been going on there, and they have asked me to join it.
this is the message I have received from the minister Sumanta, and I must now go. So he is in a very respectful manner to his wife. He is saying that I need to be excused, and suggest that you continue to have good time with the family and friends, and I will be back soon probably. So this is what he tells his wife Sita, that I should be excused and you continue to be here. And then Maharishi Valmiki is describing the vehicle, his personal vehicle of the Prince Ram, that is shining as a fire and is layered with the skin of the tiger. So that has also the color of gold and fire, something in between. And that is shining. And now Prince Ram has taken his seat on that vehicle. And his younger brother Lakshman, who is always accompanying him, he takes a back seat and is holding the ceremonial umbrella, what is called chhatra. That is a symbol that the king will protect the population as this umbrella is protecting the individual. So that is kind of a protective shield. A king is always abiding by that. This is the kind of protection I will provide to every member of the population. Now we'll see in the next section arrival of Prince Ram in that particular palace where Emperor Dashrath and Kaikeyi were together. And we'll see how does he enter into a new conversation. अगले उसमें कथा आगे बढ़ती है अगले सर्ग में कि अब श्री राम पिता के पास आते हैं। स राजकुलमासाद्य मेघ संघोपमयि शुभः सन्निवर्त्य जनम सर्वं शुद्धान्तः पुरबभ्यगात्। कि वहां से जब निकले अपने अंतःपुर से, अपने आवास से, तो चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते वे कैकेयी का जो आवास है, महाराज दशरथ का अंतःपुर समझ लीजिए, वे वहां आ गए। और जब वे वहां आए तो उनके साथ जो भी कुछ लोग आए थे, क्योंकि वहां पर भी भीड़ भाड़ है, सभी असल में लोग एकत्र हुए हैं, जैसे श्री राम की या राज परिवार की जैसे झलक देखने की भावना से, इच्छा से, उत्साह और उमंग से। तो कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं, सभी मार्गों पर रास्ते भरे पड़े हैं, तो उस सारी भीड़ भाड़ में से उसको चीरते हुए आगे बढ़ता रहा रथ और फिर यहाँ पहुंचा है। और यहाँ पर भी बाहर भीड़ भाड़ है, और वे तब उस भीड़ को पूरा, क्योंकि सारे राजप्रसाद में अंतिम समय तक भीड़ है, लेकिन जहाँ अंतिम ड्योढ़ी आती है, यानी अंतिम ड्योढ़ी तक फिर सब वहीं पर रुक जाते हैं। अंतिम ड्योढ़ी से आगे केवल श्री राम ही बढ़ते हैं, और इस तरह से उन्होंने, लक्ष्मण भी वहीं रह जाते हैं, सुमंत्र भी वहीं रह जाते हैं, सभी वहीं तक जाते हैं। अंतिम ड्योढ़ी के भीतर श्री राम ने पांव रखा, अंदर पेश किया, जहाँ दशरथ के कक्ष में जहाँ वे हैं इस समय कैकेयी के साथ। स ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेयी सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। श्री राम ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता जो हैं कैकेयी के साथ वहां उस कक्ष में उपस्थित हैं। आसन तो बहुत सुंदर है जिस पर वे बैठे हैं। यहाँ उन्हें पहली झलक श्री राम को जहाँ महाराज दशरथ की दिखाई दी, आसन तो बहुत सुंदर था जिस पर वे विराजमान थे।
किंतु पहली दृष्टि में ही महाराज के चेहरे को देखते ही श्री राम ने भांप लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि महाराज दशरथ का जो चेहरा है, विवर्ण संस्कृत में शब्द आता है, यहाँ भी, यहाँ विषण्ण आया है, कि उनका चेहरा इतना फीका, निस्तेज, उदास और दीन, जैसे दुख में डूबा हुआ है, ऐसा चेहरा उनका दिखाई दे रहा था। उस चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, कोई सारा उसका जैसे होता है कि रंग उड़ा हुआ है, रंग फीका पड़ गया हुआ है चेहरे का। और कई बार इसका महाराज दशरथ कई बार मूर्छित हुए। एक तो दुख इसका कारण है, और फिर उस दुख के और क्लेश के कारण रात भर सोए नहीं और कई बार मूर्छित हुए हैं। तो जब व्यक्ति इतनी बार मूर्छित हो रहा है, उनका आप समझ सकते हैं कि किस शारीरिक अवस्था में है, वृद्धावस्था, बहुत है, 97 वर्ष के हैं दशरथ उस समय। और इतनी वृद्धावस्था में एक व्यक्ति इतनी बार मूर्छित हो रहा है, और जबकि वे पहले से ही, इससे जो एक दिन पूर्व रात्रि थी, आपने देखा कि वे उन्हें इसीलिए राज्याभिषेक का निर्णय इतनी हड़बड़ी में करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें एक ऐसा दुस्वप्न आता है जिससे वो बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगा कि जैसे श्री राम पर कोई या राज्य पर कोई संकट आने वाला है, या उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वह मरने वाले हैं। कुछ एक विचित्र सा स्वप्न देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो, इससे पहले राज्य कहीं संकट में ना चला जाए, कोई आक्रमण होने वाला है, या कुछ भी उन्हें आशंका प्रतीत होती है। तो वे चाहते हैं कि वे सही समय पर ऐसा निर्णय करके श्री राम को जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वे राजपद संभाल लें। तो उस वैसे स्वप्न के पश्चात, और फिर इन सारी घटनाएं जो घटी हैं, इसके पश्चात बड़ा स्वाभाविक है कि इस आयु के एक व्यक्ति के चेहरे पर चेहरा विवर्ण हो जाए, निस्तेज हो जाए, दुखी और उदास प्रतीत हो, और पहली झलक में कोई भी रात भर सोए नहीं है ऊपर से। तो श्री राम ऐसा भांप लेते हैं। स पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। सबसे जब वे पहुंचे श्री राम भीतर, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बड़े ही आदर सम्मान और विनयी भाव से अपने पिता के चरण छुए, शीश झुकाया, चरण छुए नहीं, वस्तुतः शीश झुकाया जाता था विनम्रता में, कि जैसे मैं आपके आगे सदा। और शीश झुकाना इस बात का प्रतीक होता है कि जैसे आदर पूर्वक मैं सदा विनम्र भाव से, विनीत भाव से, जैसे जैसे आपके शरीर को जैसे झुका कर नीचे मुड़ कर है, तो उसी प्रकार कार्यों में, व्यवहार में भी मैं उसी प्रकार आपके सामने कभी ऐंठूंगा नहीं, अपनी ईगो नहीं दिखाऊंगा, अकड़ कर नहीं रहूंगा आपके सामने। तो उस विनय भाव को दर्शाने के लिए शरीर की मुद्रा भी उसी प्रकार बनाई जाती थी कि थोड़ा झुक गए, यानी पिता के, जिनके सामने आपको जीवन में, व्यवहार में झुक कर रहना है, उनके समक्ष जब जाते हैं तो अभिवादन का तरीका है कि स्वयं शरीर को भी थोड़ा झुका लिया जाता था, झुककर उन्हें प्रणाम जैसा किया जाता है। तो उन्होंने भी वैसे झुककर अपना शीश उनके समक्ष झुकाया। और जब दशरथ को वे इस प्रकार अपने पिता को सम्मान पूर्वक प्रणाम कर चुके, तब उन्होंने फिर अपनी माता कैकेयी के चरणों का स्पर्श किया। और राम एत्युक्त्वा च वचनं बाष्पर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दिनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। जैसे ही श्री राम को दशरथ ने देखा, यह तो उन्होंने अभी पहले वाल्मीकि ने जो श्लोक गया अभी उसमें बताया कि दशरथ को देखते ही श्री राम को क्या प्रतीत हुआ। श्री राम को प्रतीत हुआ कि वे निस्तेज हैं, उदास है, उनका चेहरा दुखी है, वे दीन है, कुछ कष्ट है, समस्या है। भांप लिया पुत्र ने अपने पिता को पहली झलक देखते ही। और पिता का क्या हुआ, क्योंकि यह सब एक क्षण की बात है, अंदर आते हैं, झुकते हैं, उसी क्षण में यह सब घट जाता है। तो जैसे ही दशरथ ने अपने पुत्र राम को देखा, बस उनके मुंह से केवल एक एक कपकपाता हुआ एक शब्द निकला, राम। बस केवल यही शब्द निकला, और उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। और राम भी इस प्रकार निकला कि जैसे उनका कंठ बहुत भरा हुआ है,
वह दुख भी हो सकता है उनके हृदय का, और राम को देखने पर जो एक आह्लाद है उसका मिला जुला भाव भी है कि कप कपाता हुआ सा एक भरे कंठ से उनके मुंह से केवल वह शब्द निकलता है। और फिर उसके उस शब्द के बाद उनकी आंखों से ऐसे आंसुओं की धारा बहने लगी कि ना तो वे उससे आगे कुछ कह सके और ना वे उससे आगे कुछ बोल सके। अचिन्त्यकल्पं हि पितुस्तं शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि। ने अपने पिता को इस अवस्था में, क्योंकि श्री राम को कुछ जैसे होता है एकदम कुछ चीजें समझ आ गई, क्योंकि पिता को इस अवस्था में देखना ऐसा जीवन में कभी श्री राम के नहीं हुआ कि उन्होंने पिता को इतना विवश और इतना ऐसी अवस्था में कपकपाते हुए, और कुछ उन्हें पता लग गया कि कुछ कष्ट है। तो पिता को उन्होंने कभी ऐसे कष्ट में नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। तो वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कष्ट है एकदम, जो कहना चाहिए जिसकी कल्पना भी नहीं हो, कल्पनातीत दशा में उन्होंने अपने पिता को देखा। और ऐसी दशा का पता लगते ही, और जबकि उन्हें अभी यह नहीं पता कि पिता को इतना दुख या कोई कष्ट है, किस कारण से, अभी कारण का पता नहीं चला है, लेकिन कष्ट और दुख तो पता चल गया। और श्री राम का जो मन है वह इतना इतना क्षुब्ध हो गया, इतना विक्षुब्ध और स्तब्ध हो गया, और इतना, यानी मन में ऐसे जैसे होता है कि पूर्णिमा में समुद्र जो है एकदम होता है ना, ज्वार और भाटा आता है, अमावस्या को समुद्र सारा भीतर की तरफ चला जाता है, ढल जाता है, और जब पूर्णिमा आती है समुद्र खूब उलाचे मारता है, कुलाचे मारता है, उछाल होता है, बड़ी बड़ी भीषण लहरें आती हैं, और जैसे बड़े रौद्र रूप में आ गया है, क्रुद्ध हो गया है समुद्र, तो कुछ बड़े क्षोभ में है। तो यहाँ वे कहते हैं क्षुब्ध हो गए इस तरह है। और पिता को इस प्रकार देखा तो जैसे पूर्णिमा में समुद्र क्षुब्ध होता है और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो श्री राम का मन भी इसी प्रकार उस कष्ट में बहुत अधिक प्रभावित हो गया, उनके मन पर वह संप्रेषित हो गया और वे भी क्षुब्ध हो गए। चिंतयामास च ददा रामः पितृहिते रतः किंस्विद्दद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनंदति। श्री राम को लगा कि कुछ तो कारण है, क्योंकि अकारण ही मुझ पर स्नेह लुटाने वाले, प्रसन्न रहने वाले और बड़े अच्छे उसमें रहने वाले जो मेरे पिता हैं, कि इतनी प्रसन्नता का अवसर है, आज राज्याभिषेक होने की बात हो रही है, और मेरे पिता इस प्रसन्नता के अवसर पर इसमें इस दुख और कष्ट और क्लेद में है, तो कुछ अवश्य कहीं कुछ असंभावित असंभाव्य हुआ है, जिसकी कहीं किसी को संभावना कल्पना भी नहीं होती, कल्पनातीत कुछ घट गया है। श्री राम को इसका आभास हो गया अपने पिता के बस उस एक कपकपाते हुए शब्द और जो अश्रुधारा बही, और उसके बाद उनकी वाणी, और सब एकदम विलुप्त हो गया। श्री राम को उस कष्ट का, किसी विपत्ति का आभास हो गया। जी आचार्य। So we just heard that Sri Ram has entered into the inner quarters of the Queen Kakai's palace, and now he sees on an appropriate, well placed seat the his father, the Emperor Dashrath, is sitting, and he greets them, both his father as well as the mother Kakai, appropriately, both bowing his head and towards their feet, as was the custom between the child and the parents. And now of course, the father should welcome somebody in a normal circumstances, but he sees that his father is merely able to utter the word Ram, and now he loses his speech as if his throat is blocked,
and tears are flowing down his eyes. That is very unexpected, of course, because he came here thinking that there will be a consultation for the next celebration, etc. But finds his father in sorrow and grief, and that was absolutely unexpected. But this is what his first impression, and that now Maharishi Valmiki is describing in next 4 verses, that this state of his father brings Ram in a let down position. He is now filled with grief, sorrow, and distress. So we will be, I think, in the next week, we'll continue this part, that what effect this has on Ram, seeing first impression in a very unexpected manner that his father is in a distressful situation which he cannot imagine, but he can see it is a reality very much in front of him, but he doesn't know the cause yet. Now, next week, we'll see how does it reflect on him, and then how does the conversation begin further. अगले सप्ताह कथा बहुत ही वैसे प्रसंग पर आ चुकी है, यानी जिसे कहना चाहिए अवसाद की पराकाष्ठा पर आ चुकी है। हम सब जानते हैं प्रसंग बहुत दुखद और कष्टपूर्ण है, पढ़ना भी, सुनना भी, सोचना भी। और ये वह क्षण है, और एक लेखक की शक्ति भी है, और ऋषि हैं वाल्मीकि, तो उन्होंने उस पूरे प्रसंग का जो वर्णन किया है एकदम हृदय को चीर कर रख देने वाला है। और अगले सप्ताह हम देखेंगे कि अब क्या घटता है। श्री राम को लगता है कि मेरे पिता इतना क्रोध भी हो, किसी भी उस मनस्थिति में हो, मुझे देखते ही ऐसे प्रसन्न हो जाया करते थे। तो पिता और पुत्र के संबंधों की जो गहराई है उसे हम देखिएगा आप किस तरह से पूरी रामायण इन सब चीजों से भरी पड़ी है। इतनी हजारों लाखों चीजें हैं सीखने समझने को इस कथा से। विश्व के प्रत्येक मानव को, हमें लगता है विशेषकर पश्चिमी जगत को, उनकी भाषाओं में, विविध भाषाओं में जो मूल वाल्मीकि रामायण है वह बताई समझाई जानी चाहिए। पूरा समाज का कायांतरण, रूपांतरण कर देने की शक्ति रखती है यह कृति, यह इतिहास, यह भारतीय विश्व इतिहास है। यह भारतीय इतिहास भी नहीं, उस समय भारत ऐसा नहीं था जो आज है भारत। तो यह राम सबके पूर्वज हैं। और यदि बचपन से ही बच्चों को घरों में इस कथा को समझाया जाए, गहराई से घोट कर पढ़ा दिया जाए, बड़े उससे माताएं अपने घर में ही हमारी अपने बच्चों को यह सुनाने, समझाने, सिखाने लगे। यह रिकॉर्डिंग और यह डॉक्यूमेंटेशन उसी उद्देश्य से हो रहा है कि यदि नहीं भी पढ़ सकते तो यही वीडियो चलाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है समाज में नई पीढ़ी का बहुत कृपा करेंगे हम लोग, बहुत उनके ऊपर कृपा होगी। जो परिवार जिस तरह से बच्चे और परिवार और संबंध छीज रहे हैं, टूट रहे हैं, इस कृति का पारायण किया जाना बहुत अपरिहार्य है यदि हम अगली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, अपने परिवारों को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगी। और इस वर्ष अभी 13 को हमारा भारतीय नव वर्ष है, नव संवत है, और सृष्टि संवत भी है। दुनिया को कुछ लोगों ने कुछ 1000 वर्षों में समेट लिया। हम लोग 1 अरब लगभग 97 करोड़ वर्ष से गणना करते चले आ रहे हैं। तो सृष्टि संवत है, नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है साथ ही। और जिस दिन नया संवत आता है उसी दिन वस्तुतः राम का राज्याभिषेक हुआ था। देखिए आज हम इस प्रसंग पर हैं जब राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और लेकिन टल जाता है। और जिस दिन नव संवत्सर का जो दिन होता है उस दिन श्री राम जब वापस आए थे और 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो नव संवत्सर का जो पहला दिन था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो बस आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, वैसे ही यशस्वी हों जैसे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।